आज हम लोग पढ़ेंगे विराम और गति। विराम और गति, जिसको हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन। आखिर में क्या है विराम और गति, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? मगर विराम और गति से पहले इस चीजों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। जैसे हमें या आपको विरासत में जीवन मिलती है, मतलब माँ बाप देते हैं या हमको ऊपर वाले की देते हैं। मगर जो गुण और दोष है ये हम अपने जीवन में कमाते हैं। क्या सर जी सही बोला है ना? सर जी सही बोला है ना? ठीक है। तो देखिए वैसे ये भी हमारी लाइफ का एक गुण है क्या, विराम और गति के बारे में पढ़ना है। या ये भी विराम और गति छोड़ दीजिए, हम जो भी पढ़ते हैं ये भी हमारे जीवन का एक गुण है। ठीक है, अब इतना हमें ये शब्द समझना है कि विराम और गति क्या है, ताकि हम इसको परिभाषित करेंगे कैसे कि विराम क्या है और गति क्या है। ठीक है, सर नॉर्मली था, मान लीजिए मैं हूँ, समय बढ़ रहा है, अब मैं ऐसे स्टार्ट, मेरी जगह बदल रही है नहीं बदल। अगर बाई जगह मैं ऐसे मान लीजिए 1 सेकेंड पर ऐसे मान लीजिए 8 बज रहा या 10 बज गई, 10 बजे मेरी पोजीशन ऐसे है, 11 बजे देखें तो भी मैं ऐसे हूँ। समय बढ़ी या मेरी स्थिति नहीं बदली तो मैं क्या हूँ, विराम में। वही बाई जगह कि मान लीजिए 10 बजा मैं यहाँ हूँ, 11 बजा यहाँ पर चला गया, 12 बजा और इधर चला गया। तो इसको हम कहते हैं मोशन। मतलब कोई भी बॉडी है अगर समय के साथ अपरिवर्तित है, स्टॉप है, तो वह क्या होता है, विराम में होता है, रेस्ट में होता है। और कोई अगर समय के साथ उसकी पोजीशन स्थिति बदल रही है तो क्या होगा, गति में होगा। हम नॉर्मल से समझा रहे हैं और इसको कंसेप्ट वाइज समझा रहे हैं। एक बार और समझिए क्या है। जैसे मैं हूँ यहाँ पे बोर्ड के पास, समय देखिए, मान लीजिए इस समय कोई टाइम हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम 8 बजे के टाइम में हम देख रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट। जैसे मान लीजिए हम 8 बज रही है और 8 बजे के टाइम में मेरी पोजीशन ऐसे है, आप 9 बजे देखिए तो मैं ऐसे ही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि समय बढ़ा, मैं बढ़ा का मतलब मैं इधर उधर गया नहीं गया। अगर मैं यहाँ चला आया होता तो मैं रेस्ट में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई हम वर्क करके आते हैं घर पे और थक जाते हैं, तो हम कहते हैं या घर के जो भी गार्जियन है, माता पिता है, भाई बहन है, कहते हैं थोड़ा रेस्ट करो। रेस्ट का मतलब क्या होता है, हम कुर्सी बैठ कर कूदते रहते हैं, नहीं क्या होता है वहाँ पे, हम रेस्ट करने के मतलब बिस्तर पर चले जाते हैं या कुर्सी पे ही जाते हैं, तो उनका स्टाफ होता है, एकदम रिलैक्स। ऐसे जब रहते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है, ऐसे जब हम रहेंगे तो एकदम समय बढ़ेगा, मैं ऐसे स्टार्ट, यही तो रेस्ट है, इसी को तो हम रेस्ट करते हैं। समझ में आया? अगर बाई जगह कुर्सी बैठ जाए, आप कुर्सी तोड़ रहे हैं, बिस्तर बैठे बिस्तर में सब उलाट पुलाट, तो क्या होगा, मौसम में होगा। मतलब आप समय के साथ जो है स्टाफ नहीं है, समय बढ़ रहा है और उसके साथ भी आपकी भी पोजीशन बदल रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। देखिए हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कहेंगे कि कोई भी बॉडी हो, मतलब यदि कोई भी क्या है, पिंड है या बॉडी है, और वह मतलब कोई पिंड, यदि कोई पिंड किसके साथ, समय के साथ क्या हो, तो अपरिवर्तित हो। ठीक है, मतलब यदि कोई पिंड समय के साथ अपरिवर्तित हो तो वह क्या होगा, वह विराम में होगा। किसमें होगा, तो विराम में होगा। बस नॉर्मल से आगे का मैं देखें, मतलब नॉर्मल से जोड़ दीजिए कि यदि कोई भी पिंड है समय के साथ अपरिवर्तित है तो वह विराम में हो गया। या डायरेक्ट लिख लीजिए, यदि कोई पिंड समय के साथ अपरिवर्तित हो तो वह विराम में होगा। और यदि वही पिंड, मतलब पिंड समय के साथ क्या हो, परिवर्तित
हो तो वह किसमें होगा? गति में होगा, मोशन में होगा, में होगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, आप वैसे जल्दी जल्दी है तो चेक करके वीडियो भी बन जाए और पढ़ाई भी हो जाए ताकि अपसेंट ना हो। थोड़ा सा ध्यान देखिए क्या है। तो कहेंगे कि कोई भी पिंड है और वह पिंड किसके साथ? तो समय के साथ अपरिवर्तित, मतलब समय बढ़े और उसकी जो पोजीशन हो, स्थिति हो, परिवर्तित ना हो। मतलब यदि कोई भी पिंड समय के साथ अपरिवर्तित है, मतलब समय के साथ उसकी स्थिति जो है, पोजीशन जो है बदले ना, तो वह क्या होगा? विराम में होगा। और वही पिंड समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। क्या चीज? उसकी स्थिति, समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तित होता है। तो उस यहाँ पे हम थोड़ा सेट कर रहे हैं। यदि कोई पिंड की स्थिति कर दीजिए, स्थिति आप किसके साथ? समय के साथ क्या हो? अपरिवर्तित हो, तो वह विराम में होगा। और वही पिंड समय के, वही पिंड की स्थिति किसके साथ? तो समय के साथ, समय के साथ क्या हो? परिवर्तित हो, तो वही क्या होगा? गति में होगा, मोशन में होगा। जैसे नहीं कहते हैं ये लड़का मोशन में, तो मोशन का मतलब क्या हुआ? वो वाला मोशन नहीं है, ये मोशन का मतलब हुआ कि उसकी जो है, मतलब स्थिति जो है एक जगह नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि फिक्स नहीं है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ पे चला गया, तो कभी यहाँ चला गया, तो कभी यहाँ आ गया, तो कभी यहाँ, तो कभी यहाँ पे आ गया। मतलब समय के साथ वो लगातार बदलता रहेगा उसकी स्थिति। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोशन में कहते हैं, मतलब गति में कहते हैं। अगर वही स्टॉप है, रुका हुआ है, तो वह क्या होगा? गति में होगा। ठीक है।